आप और क्या समझना चाहते थे जो आपने इतना लंबा बताया? हाँ, थोड़ा और बता दूं कि जैसे आपने महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल शरीर की बात की, तो धीरे धीरे जैसे आपने कहा महाकारण, ये चेतन तत्व के अति नज़दीक है। ये इनका संबंध पराप्रकृत से है। पराप्रकृत अर्थात ईश्वर का लोक, ईश्वर का चित्त, जिसे सत्यलोक भी कह देते हैं। वहाँ पर गए हुए प्राणी कभी लौट के वापस नहीं आते, जन्म लेने नहीं आते। अगर जन्म लेने आते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। ठीक है, तो ये शरीर तो वो हो गए, लेकिन स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये अपरा प्रकृति से संबंध रखते हैं। तो इनमें जड़ता ज़्यादा बहिर्मुखी हो रही है। कारण से सूक्ष्म में जड़ता ज़्यादा बहिर्मुख हो रही है, और सूक्ष्म से स्थूल शरीर में तो पूरी तरह से हो रही है। अर्थात जो स्थूल शरीर में तमोगुण का ही व्यापार चल रहा होता है। तो हम ये कह देते हैं कि स्थूल शरीर का आत्मा से ज़्यादा दूरी है। सूक्ष्म शरीर उतना स्थूल शरीर की अपेक्षा ज़्यादा नज़दीक है। कारण और ज़्यादा है, कारण शरीर और आत्मा के नज़दीक है। किसके? सूक्ष्म शरीर के अपेक्षा। और कारण की अपेक्षा महाकारण नज़दीक है। वो तो ईश्वर का स्वरूप महाकारण में ही होता है, और उसी वहीं पर कैवल्य वाली बात आ जाती है। कैवल्य की बात तो बहुत आगे की है। ठीक है, अब उसके विषय में मैं ना ही बोलूं तभी सही है, चाहे ऐसा समझो कि मेरे पास शब्द नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के आपका जो प्रश्न था, ये जो शरीर हैं ये जड़ प्रकृति के द्वारा हैं, इन्हें हम अलग मानते हैं, और आत्मा चेतन तत्व है। लेकिन जब तत्व ज्ञान या परम उच्च अवस्था की बात करते हैं, या जो तत्व ज्ञानी होते हैं, या जिन्हें परमहंस कह देते हैं, या जो एकदम से ब्रह्म में ही अंतर्मुखी होते हैं, उनकी निगाह में ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। मैंने दोनों तरफ का बोल दिया। अब आपको जो समझ में आए अपना अर्थ निकाल लीजिए, नहीं तो आप कहीं ब्रह्म की बात ना करने लगें, यानी ब्रह्म ज्ञान की बात ना करने लगें। उनके निगाह में ये संसार भी ब्रह्म स्वरूप है। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण दे दूं, चना, चने का पाउडर बना लीजिए, यानी पीस लीजिए, आटा बना दीजिए, तो उसके आटे से क्या बना? उसे हम कहते हैं बेसन। बेसन से क्या बना? भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे भोजन, यानी स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता। कहीं पकौड़े, कहीं ब्रेड पकौड़े, कहीं दाल, कहीं रोटी, यानी कहने के कई चीज़ें भिन्न भिन्न तरह के हम खाने के लिए बना लेते हैं, लेकिन मूल रूप से क्या है? चना। जैसे सोना, सोना तो है, सोने को जब हम रूपांतरित कर देते हैं तो क्या कहते हैं कि ये अंगूठी है, ये कंगन है, ये झुमके हैं, ये चैन है। समझ गए? सोना ही है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं? ये अंगूठी है, ये कंगन है, ये झुमके हैं। समझ गए? सोना नहीं कहते हैं उस समय, सोना ही। इसी तरह से जो ब्रह्म है, ब्रह्म ही ने अपना स्वरूप परिवर्तित करके वो जड़ प्रकृति के रूप में परिवर्तित हो गया। इसलिए ज्ञान की अवस्था में सब एक ही है, वो है ब्रह्म। अज्ञान की अवस्था में दोनों भिन्न भिन्न हैं। अब आप सोच लीजिए, आगे बोलूँगा समय बहुत हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, comment and subscribe.